हाय एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल सफरिंग। और ये जो सफरिंग है ये बेसिकली रिलेटेड है हार्मोन से। और ऐसा क्यों होता है कि हार्मोन्स की जब कमी होती है तो ये सफरिंग होने लगती है, इसके बारे में हम विस्तार से आज बात करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि what is a chemical suffering? So there are four kinds of hormones जिसको हम DOSE बोलते हैं। That is डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। ठीक है, एंडोर्फिन कब रिलीज होता है इसको पहले समझना ज़रूरी है। एंडोर्फिन एक मोटिवेटिंग हार्मोन है। ये रिलीज होता है फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो कार्डियो कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, है ना, तो एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। जब एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं तो अंदर से मोटिवेशन होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ये एंडोर्फिन से आता है कि यस आई कैन डू इट। यानी आपका शरीर जो है वो जो ये हार्मोन है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपका शरीर खुश है। तो हार्मोन्स जो हैं इंडिकेट करते हैं, बेसिकली हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं क्योंकि शरीर में कुछ एक्टिविटी होती है और उसके बाद ये हार्मोन रिलीज होते हैं एज ए रिप्लाई। ठीक है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो इन्वॉल्व्ड, बट अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो सेरोटोनिन के साथ मेरा जो साक्षात्कार है वो कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति जिम जा रहा है और शुरू के 6 दिन वो व्यक्ति कंटिन्यूसली जिम कर रहा है और 8वें और 10वें दिन से उसको एंडोर्फिन्स रिलीज होना उसके स्टार्ट हो जाएंगे। एक्टिविटी के पोस्ट विद इन, जैसे आप एक्टिविटी कंप्लीट करोगे, यानी जो जिम है आपका वो कंप्लीट करोगे, उसके आधे घंटे में एंडोर्फिन रिलीज हो जाते हैं। इसलिए आपको फील गुड होता है, अच्छा लगता है, आपको एनर्जाइज फील करते हो आप, यू फील नाइस, यू फील मोटिवेटेड। बेसिकली दैट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस हार्मोन, बिकॉज मोटिवेशन जो है वो इस हार्मोन्स की जो है हार्मोन की जो है वो फंक्शनैलिटी है। और मैंने सेकंड एडिट जो है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग का, उसमें भी मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग लिखना था, लेकिन बेटर अंडरस्टैंड कर दिया। तो अभी थर्ड में मैं एडिट में रखूँगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिससे मैं एडिट करते वक्त याद रहे मुझे कि अंडरस्टैंडिंग करना उसको। एनीवे, सॉरी, बैक टू द टॉपिक। तो एंडोर्फिन्स जो बेसिकली होते हैं इसको ये रिलीज़ होते हैं आफ्टर द जिम। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए, जब भी आप गाने सुनते हो, ध्यान दीजिएगा, एकदम अपने ध्यान को फोकस कर लीजिए प्लीज। गिव आउट ऑल द अटेंशन यू हैव, ओके। मैं आज से 2 साल पहले से जिम कर रहा हूँ, 2-3 साल पहले से। राइट आफ्टर माई ब्रेकअप मैंने प्रॉपर जिम करना स्टार्ट कर दिया था और मेरी आदत लग गई थी जिम करने की। ठीक है, तो हुआ क्या कि शुरू में क्योंकि माइंड ऑब्जर्वेशन कम थी, धीरे थी, अच्छी नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं चलता था। लेकिन जब जैसे जैसे मेरी माइंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होती गई तो ऐसा हुआ कि जब मैं मेडिटेशन करता था, जब मैं जिमिंग करता था तो उसके जिमिंग से पहले मेरे को गाने सुनने का मन नहीं करता था। एक दिन की बात है कि मैं जिम करने गया और मेरा गाने सुनने का बिल्कुल मन नहीं था, मतलब ऐसे गाने सुने हुए। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे ही करना है, मतलब गाने वाने नहीं सुनना। और कई बार ऐसे ही होता है, गाने सुनने का मन नहीं करता। फिर जब जिम करने लगा उसके आधे घंटे बाद 3-4 मशीन्स वगैरह मैंने करी और उसके बाद रनिंग करी। फिर मैं जैसे ही एक मशीन पे करने बैठा तो मैंने कहा यार अब ना हेडफोन्स लगा लेते हैं, और गाने सुनने का मेरा मन करने लगा। और जैसे ही मैंने गाने सुना मैं गाने को एंजॉय भी करने लगा। ये बात याद रखिएगा, अगर बिना एंडोर्फिन के आप गाने सुनते हो तो आप एंजॉय नहीं करोगे, आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, आपका माइंड एंजॉय नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है आपका माइंड ऑटोमेटिकली म्यूजिक की तरफ आकर्षित हो जाता है। अगर जिम में म्यूजिक चल रहा है तो वहाँ की तरफ आपका कान आकर्षित हो जाएगा, आप कहोगे यार मज़ा आ रहा है। और जो गाने आपको बोरिंग लगते हैं वो गाने भी अच्छे लगने लगेंगे।
जैसे मेरे को याली गाना बहुत बोरिंग लगता था। अब याली गाना जब एंडोर्फिन के बाद गाना बजता है तो मज़ा आता है सुनने में। कई बार आपने देखा होगा कि आपके माइंड में, आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, कभी आपका गाने सुनने का मूड होता है, कभी सुनने का मूड नहीं होता। कभी स्लो गाने सुनने का मूड होता है, कभी रोमांटिक गाने सुनने का मूड होता है, कभी एनर्जी गाने सुनने का मूड होता है, कभी एकदम पॉज करने का मूड होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा पॉज करने का मूड है, गाने को स्टॉप करने का मूड है और सुनने का मूड नहीं है, लेकिन हम फिर भी गाने को सुनते हैं और हमारा माइंड रेजिस्ट करता है और हमें एंजॉयमेंट नहीं मिलता उससे। और गाना चलता रहता है और हमें एंजॉयमेंट नहीं मिलता। गाना चलता रहता है पर एंजॉयमेंट नहीं मिलता। मन करता है बंद कर दो गाने को, गाने में मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? तो वो इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि एक कोई हार्मोन है DOAC में से जो हार्मोन सही से रिलीज नहीं हुआ है ना, उसमें से कुछ इम्बैलेंस है। फिर अगले पर्टिकुलर डे पे आपका जो सेरोटोनिन लेवल अच्छा होता है, इस वजह से आपका जो गाना है वो सुन लगता है। वैसे अगर देखा जाए, अगर आपको गाने सुनने का मन नहीं कर रहा ऑन अ पर्टिकुलर डे, आप जिम करने लगो, आपका गाना सुनने का मन करने लगता है। तो अभी गाने सुनने की प्रक्रिया क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये एक इंडिकेटर है, ठीक है, कि आपके अंदर एंडोर्फिन रिलीज हो गया है जिम के बाद। जिम करते करते एंडोर्फिन कब रिलीज हुआ ये जानना बहुत जरूरी है एज अ माइंड ऑब्जर्वर। अगर आपको ऑब्जर्वेशन अच्छी करनी है तो ग्रॉस से सटल की तरफ जाना होता है। ग्रॉस में तो आपको पता चल जाएगा, जो सेंसेस परसीव करते हैं वो तो पता चल जाएगा, लेकिन अंदर क्या चेंज हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन आपको नोट करना है। वो परिवर्तन आपको नोटिफाई करना होगा। आपका माइंड आपको नोटिफाई करेगा कि ये परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन क्या है, वो बदलाव क्या है, वो चेंज क्या है? वो ये है कि गाना जैसे ही चलेगा आपको मज़ा आने लगेगा। जैसे ही मज़ा आने लगे समझ लो एंडोर्फिन रिलीज हो गया है, ठीक है। और अगर जिम से पहले मज़ा नहीं आ रहा है तो समझ लो एंडोर्फिन रिलीज। जिम के दौरान मज़ा आने लगा, समझ जाओ कि एक्सरसाइज की है, इस वजह से एंडोर्फिन रिलीज हुआ है, उसकी वजह से म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है। ये ध्यान रखना। तो एंडोर्फिन इज अ मोटिवेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो एंडोर्फिन के साथ मैं कई बार रूबरू कर चुका हूँ, पर इसमें यह मत सोचना कि एंडोर्फिन रिलीज होगा तो हमें पता चल जाएगा। नो, एंडोर्फिन रिलीज होगा, कोई पानी नहीं है कि आपके स्किन पे डाल दिया तो आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। एंडोर्फिन रिलीज होते ही जो आप ओपन अप हो जाते हो, आप एकदम से एनवायरनमेंट में कोई बात कर रहा है उससे इंटरेस्टेड हो जाओगे सुनने के लिए। आपका कोई ऐसा काम है जो आपको पसंद नहीं है, आपको वो करना पसंद है, लैपटॉप पे बैठ के लेट से आपको कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है ज़रूरी, या फिर बुक पढ़नी है कोई ज़रूरी, तो आपका फोकस जो है, आपका ध्यान जो है उस बुक पे जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भैया हम ऑडियो सुनना चाहते हैं किताबों का, पर वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए क्योंकि जब आप किताब पढ़ रहे हो तो आप किताब पढ़ो सिर्फ। जब आप किताब पढ़ते हो तो वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग फील होती है, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, उसमें फोकस ज़्यादा अच्छे से होता है। इसमें बहुत झाम होता है, आप सुन रहे हो, फिर आपको कुछ समझ में आया, आप इधर उधर फोकस आपका टूट रहा है क्योंकि आपका फोकस हियरिंग पे कम है ना। तो ऑडियो बुक वगैरह जो होती हैं, इन सब चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों को जो सेंसेशंस हैं उसकी जो लिमिट, उसको बम्बार्ड कम रखना चाहिए। जो भी सेंसेशन जा रही है, ऑडियो बुक की जो सेंसेशन है वो सेंसेशन काफ़ी तीव्र है, रैदर देन कि आप बुक पढ़ रहे हो और एक कागज़ से शब्द लिखे हुए हैं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो कागज़ को, शब्दों को पढ़ रहे हो, वो लेस सेंसिटिव है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट उतना नहीं हो रहा, आप थकोगे नहीं जल्दी। ऑडियो बुक में आप थक जाओगे 1 घंटे में या आधे घंटे में, पर बुक आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हो कंटिन्यूअसली। बीच बीच में ऑब्वियसली ब्रेक लेके आप 3-4 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये बुक्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन बुक की जगह अगर आप वही चीज़, सेम कंटेंट आप डिस्प्ले पे देखने लग जाओ, वीडियो पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, वहाँ पे देखने लग जाओ, जैसे अनअकैडमी है और ये सब जो है ब्रांड्स हैं, इसमें देखने, तो क्या होगा, आपका जो फोकस है वो थक जाएगा। माइंड जल्दी थक जाता है क्योंकि विजुअल्स जो विजुअल सेंसेशन है या विजुअल जो रिसेप्टर्स हैं आपके, वो जल्दी थकते हैं क्योंकि विजुअल जो है वो सक्रिय बहुत है, तीव्र बहुत है विजुअल। जबकि किताब का जो विजुअल है, किताब का जो जब आप किताब पढ़ते हो तो आप लंबे समय तक किताब पढ़ सकते हो।
जब आप टीवी देखते हो तो आप टीवी ज़्यादा समय तक नहीं दे सकते, कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपका फोकस लगे, ठीक है। क्योंकि जो नेटफ्लिक्स वगैरह है, पिक्चर वगैरह है, वो पैसिव फोकस है, ठीक है, वो एक्टिव फोकस नहीं है। वो बैठे हुए हैं, बस ऐसे बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है देख लिया। और प्लस उसमें अंदर से अंदर डोपामिन भी रिलीज होता रहता है, किक मिलती रहती है। किताबों में किक नहीं मिलती, इसलिए माइंड फोकस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ें थोड़ा नोट करना चालू करिए। जब आप किसी भी चीज़ का ऑडियो फॉर्म सुनते हैं तो आप जल्दी थक जाते हैं, इस वजह से आप उसको पूरा नहीं सुन पाते। रैदर देन इतना सेंसिटिव चीज़ को लेने से अच्छा है आप किताब पढ़ें, किताब पढ़ने की आदत डालें। जितना अच्छा आप किताब पढ़ने की आदत डालेंगे, जितना अच्छे से आप किताब पढ़ पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, आपको फ्यूचर उतना ही ब्राइट है। और किताब पढ़ने की जो कला है, किताब पढ़ने की जो आदत है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर को अगर आप देखेंगे तो वो सब किताब पढ़ते हैं। ऐसा कोई आज तक मेरे को एंटरप्रेन्योर नहीं दिखा, कोई भी नहीं दिखा। सबके डिफरेंसेस थे, कोई एंग्री था, कोई नहीं था, कोई इमोशनल था, कोई नहीं था, पर ये चीज़ सब में कॉमन थी कि सब किताब पढ़ते थे। वो ऑडियो बुक नहीं सुनते बैठ के, वो ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं लेकिन किताब उनका प्राइमरी है। तो बिब्लियोमेनियक है सब, ठीक है। बिब्लियोमेनियक मतलब होता है किताब का कीड़ा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। DOSE, डोपामीन, ऑक्सीटोसिस, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। तो सेरोटोनिन जो है वो मूड के लिए काम करता है। इट्स अ वेरी नाइस मूड रेगुलेटर। अगर आपका मूड नहीं सही है, दैट इज सेरोटोनिन। जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो सेरोटोनिन लेवल्स गिर चुके होते हैं इंसान के, महीनों तक सेरोटोनिन लेवल नहीं आते। जब सेरोटोनिन लेवल नीचे गिर जाता है, आदमी को कुछ करने के मन नहीं करता, आदमी दुखी रहता है, मूड बेकार हो जाता है, मूड बैड रहता है, आपका बकवास मूड रहता है और बहुत ही डिप्रेस्ड फील होती है। तो क्योंकि सेरोटोनिन का जो लेवल है वो नीचे गिरा हुआ है, तो जब एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं तो उसमें सेरोटोनिन होता है नेचुरली, और वो खाते हैं और उनका मूड थोड़ा सा सही हो जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा बेटर फील करते हैं, ठीक है। ऐसे ही डोपामीन और ऑक्सीटोसिन है, ये जो दोनों हार्मोन है, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन जो है ये इमीडिएट प्लेजर क्रिएटर्स हैं। डोपामीन मतलब क्या? सिगरेट पियो डोपामीन, ठीक है, टीवी देखो डोपामीन, म्यूजिक सुनो डोपामीन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हार्मोन है, अटैचमेंट से रिलेटेड हार्मोन है। ये हार्मोन रिलीज होता है जब आप सेक्स करते हैं, जब आप प्यार करते हैं, लव हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी से अटैच होते हैं बेसिकली, स्पेशली ये मेल्स और फीमेल्स के लिए है, जो पार्टनरशिप वाला जो माहौल चलता है, जो एक अगर मैं टपोरी भाषा में बोलूँ तो आशिकी बेसिकली होता है। तो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, रिलेशनशिप हार्मोन बोलते हैं इसको। तो अब इतना तो हमें पता है, ये बेसिक जनरल नॉलेज है जो सबको आई थिंक आई गेस पता ही होगी ये क्या होता है। तो अगर ये चारों बैलेंस रहते हैं तो भी ठीक है, तो काम चलेगा, लेकिन फिर भी अकेलापन जो है वो काटेगा, ये चारों होने के बावजूद भी, ठीक है। अब आप कह रहे हो ये क्या बात कर दी? यस, यही बात है। DOSE होने के बावजूद भी आपको अकेलापन काटेगा, क्योंकि DOSE सब में नॉर्मल होता है, कहीं ना कहीं DOSE चलता रहता है। अकेलापन मतलब डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन वो होता है जब आप बहुत समय तक दुखी रहते हैं, यहां पे ऊपर नीचे होता रहता है। कभी अकेलेपन में ठीक ठाक लग रहा होता है, कभी बहुत खराब लग रहा होता है, कभी एक पर्टिकुलर डे आपका अच्छा जाता है, कभी पर्टिकुलर डे खराब जाता है, तो ऊपर नीचे हो रहा होता है। अगर लंबे समय तक यही चले, 3-4 महीने 5 महीने तक चले, तो समझ लो ये डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा। डिप्रेशन का मतलब ही होता है कि कोई चीज पिचक गई है और ऊपर नहीं आ रही है, डिप्रेशन, ठीक है। कि कोई चीज पिचक गई है और वो डिप्रेस्ड है, वो दबी हुई है, वो उठ नहीं रही ऊपर। अगर वो ऊपर उठ जाए तो डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो 3 से 4 महीने तक अगर, या 2 से 3 महीने तक, कुछ साइंस का है, कुछ एक टाइम ड्यूरेशन है, इतने टाइम तक अगर आपका मूड डिप्रेस्ड रहता है, मतलब नीचे दबा हुआ रहता है, समझ लो आपका प्रॉब्लम है। तो अब ये तो हो गई जनरल नॉलेज, ठीक है, जितना ये आप बाहर से गैदर कर सकते हो।
अच्छा, एक चीज़ और भी है, मेरे को लोग बहुत मैसेज करते हैं और कमेंट करते हैं कि आपकी नॉलेज का राज क्या है, कि जो आप नॉलेज लाते हो कहाँ से लाते हो। ये जो नॉलेज मैं लाता हूँ, ये सारी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो 4 टाइप्स ऑफ सफरिंग है, ये मेरी मैंने ऑब्जर्व करके सेग्रीगेट करके नाम दे रखे हैं, ठीक है। और इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसको क्वेश्चन करोगे तो मैं काउंटर कर सकता हूं आपको, जो भी क्वेश्चन करोगे मैं काउंटर कर सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें अगर आप कोई भी चीज अगर ध्यान से देखोगे, तो मैं एक बार थोड़ा सा दोहरा देता हूं शुरू से। इंटेलेक्चुअल सफरिंग का जो रूट होता है वो होता है थॉट का जो रूट होता है वो होता है डिजायर, ठीक है। तो डिजायर है, उसकी वजह से एक थॉट क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल सफरिंग क्रिएट होती है, ठीक है। हर थॉट का ग्राउंड होता है, ये मैंने इंटेलेक्चुअल सफरिंग में अच्छे से समझाया है। एग्जिस्टेंशियल सफरिंग क्या होती है? एग्जिस्टेंशियल सफरिंग जो होती है वो सब में बराबर होती है, एग्जिस्टेंस में बराबर होती है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग सब में डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी को लड़की नहीं चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, तो इस तरीके की चीजें होती है। किसी के पास करियर नहीं बनाना है, किसी को अब जो बाहर रहते हैं ऋषिकेश वगैरह में, जो गुरु वगैरह संत वगैरह रहते हैं, मंक वगैरह रहते हैं, उनको कोई करियर वरियर नहीं बनाना, ना उनको पैसा चाहिए, तो उनके अंदर कोई डिजायर नहीं है, ठीक है उनके अंदर। लेकिन फिर भी अगर वो बैठेंगे और आप बैठोगे तो कमरा जरूर काटेगा, तो रूम आपको काटने दौड़ेगा, तो रूम सबको काटने दौड़ेगा, रूम जो है वो सबको काटने दौड़ेगा। पर इंटेलेक्चुअल सफरिंग में ऐसा नहीं है। तो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग जो होती है वो अकेलेपन से होती है, उसका जो जड़ है वो अकेलापन है। इंटेलेक्चुअल जो सफरिंग है उसका जड़ जो है थॉट है, थॉट का जड़ जो है वो डिजायर है। एग्जिस्टेंशियल जो सफरिंग है उसका जो जड़ है वो है क्या है? अकेलापन। तो वो अकेलापन 2 चीजों से सॉल्व होता है। एक तो मैंने ऑलरेडी बात कर दी है लास्ट वाले वीडियो में, जो एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है उसमें मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि वो सॉल्व होता है आइडेंटिफिकेशन से। आपकी आइडेंटिफिकेशन अगर यूनिवर्सल है तो आप बैठ सकते हो आराम से एक कमरे में, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि मैं ये शरीर हूं और मैं ये मन हूं, तो फिर आप गए, आपको फिर और ये जो ब्रह्मांड है ये मेरे से अलग है, अगर ये सब थॉट्स हैं तो समझ लो फिर आपको कमरा काटेगा, कमरे को काटना ही काटना है। फिर आप अपने आप को लोगों से भरोगे, आसपास लोगों को दोस्तों को रखोगे, लड़कियों को रखोगे, सच्चे प्यार की तलाश करोगे, ये करोगे वो करोगे। आपको लगेगा कि बाहर भागोगे, आपका माइंड आपको बोलेगा कि चल ये पाले वो पाले, ये पाले वो पाले, उससे क्या होगा, उससे मुझे खुशी मिल जाएगी। तो हमेशा खुशी पोस्टपोन होती रहेगी मरते दम तक। दैट इज एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। एग्जिस्टेंशियल सफरिंग का एक पार्ट है जो सॉल्व होता है हु एम आई से, ठीक है। आपको आइडेंटिफिकेशन अपनी सही करनी है। हु एम आई जो बेसिकली है, इसमें ऐसा नहीं है कि हु एम आई आपने पूछा और एकदम से बोला कि हाँ मैं यूनिवर्स हूं, नहीं। हु एम आई जो है बेसिकली दैट इज इट्स अ स्टडी, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। Sorry, call happened. It's a long-term process. Okay, who am I? It's a long-term process. It takes time to get. देखिए, पहले चीज़ें स्मृति में रहती हैं, कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। जब आप उसकी रिपीटेशन करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, जानकारी लेते रहते हो, तो वो सबकॉन्शियस की तरफ खींचने लगती है। जब पूरा तह तक चली जाती है वो सबकॉन्शियस तक, तब कह सकते हो कि आपको समझ में आ गई। जैसे एक हैबिट होती है, ड्राइविंग होती है, तो शुरू में आप ड्राइविंग करोगे, आप बहुत कॉन्शियस होगे गियर के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, स्टीयरिंग के लिए, है ना। वैसे ही जब आप हु एम आई करते हो, हु एम आई जो जर्नी है, ये जो अंतर यात्रा है, इसकी शुरुआत करते हो, इसका आरंभ करते हो, तो आप एक ड्राइवर की तरह हो जो कार सीख रहा है। तो धीरे धीरे वो ऑटोमेशन में जाएगा। ड्राइविंग के केस में आप 10 दिन में सीख जाते हो, लेकिन इस केस में आपको 2, 3, 4 साल लगते हैं इस समझ को पक्का करने में, इस समझ को अंदर बनाने में। इसमें फोकस हाइपर चाहिए आपको। अगर इसमें बीच में कहीं पर भी, ध्यान से सुनना, ब्रेक थ्रू पॉइंट है ये,
बिल्कुल कान को अपने खड़े कर लो। अगर बीच में कहीं पर भी हु एम आई करते वक्त आपको यह लगता है कि बाहर कुछ पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में हु एम आई की यात्रा आरंभ करते वक्त आप क्यूरियोसिटी के द्वार से अंदर आए कि चलो देखते हैं क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन अभी भी अंदर आपको लग रहा है बाहर कुछ पड़ा हुआ है, मटेरियल वर्ल्ड में कुछ पड़ा हुआ है, जैसे सच्चा प्यार नंबर 1, नंबर 2 शारीरिक संबंध 50 जिस्मों से, ठीक है, नंबर 3 करियर, नंबर 4 पैशन, और ये पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ठीक है। तो अगर ये पड़ा हुआ है आपको लग रहा है कहीं पे, तो समझ जाओ फिर अभी फिर आप भटक जाओगे, फिर आप कुछ नहीं, इसमें आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। जब तक एक मनुष्य को यह अच्छे से एहसास नहीं होता है कि बाहर कुछ पड़ा हुआ नहीं है, बाहर कुछ नहीं पड़ा हुआ है, बाहर खुशी नहीं है, उस दिन समझ जाना कि आपका जो फोकस है वो हु एम आई करने के लिए रेडी हो चुका है, नहीं तो फोकस टूटेगा। मेरे को 23 साल की उम्र में एहसास हो गया था कि बाहर कुछ नहीं पड़ा हुआ है। उससे पहले मेरे 2-3 रिलेशनशिप्स थे, उससे पहले मैंने पता नहीं मतलब मैंने ये कर रखा था, मैरिजुआना कर रखा था, अल्कोहल कर रखा था, सिगरेट ये सब कर रखा था, सब कुछ करके देख रखा था, बाहर यात्रा कर रखी थी, नेचर में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ये सब फितूर होते हैं इंसान के, ठीक है। तो जब तक बाहर लगता रहा तब तक मैं अंदर नहीं गया। जब मुझे पता चल गया कि नहीं अब तो करना है, तो मैंने कहा मुझे करना है। अब कई लोग उस समय बोलते थे कि ये सब तब करो जब करियर वरियर हो जाए, तो मैंने कहा तुम भाड़ में जाओ, मैंने कहा आप भाड़ में जाइए। कई लोगों ने मेरे को बोला कि ये सब तब करना चाहिए, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग थे, बोला कि ये सब तब करना चाहिए जब आपका करियर सेटल्ड हो। मैंने कहा तुम भाड़ में जाओ, इसलिए क्योंकि मुझे पता था अंदर से कि अब मेरे लिए यही है, नहीं तो कुछ नहीं है। एंड एट दैट टाइम आई वॉज इन 3rd ईयर, और कहीं से भी मेरी पढ़ाई में कोई इंटरप्शन नहीं हुआ कि मेरी पढ़ाई खराब हो गई या मैं भटक गया। ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि दारू नशा है कि भटक जाएगा आदमी, इसमें कोई एडिक्शन नहीं होती है, इसमें आपको हाइपर फोकस रहना पड़ता है, और वो फोकस में दर्द होता है, तो आदमी इसमें एडिक्ट नहीं होता। और अगर कोई एडिक्ट हो गया है अपने आप से, तो समझ लो वो अच्छा एडिक्शन है। इस दुनिया में हर एडिक्शन खराब नहीं होता है, कोई भगवत गीता से एडिक्टेड है, दैट इज अ गुड एडिक्शन, ठीक है। तो मेरे को बोला कि नहीं करना, मेरे को एब्सोल्युटली क्लियर था कि मुझे करना है। उस समय अगर कोई भी आता, मेरे घर वाले आके खड़े हो जाते, कहते कि मर जाएंगे, मैंने कहा मर जाओ, नहीं हो पाएगा, सॉरी, गेट आउट नॉट वांटेड। सो उस समय एट दैट टाइम सब कुछ मैंने गेट आउट नॉट वांटेड कर दिया था। साइमल्टेनियसली पढ़ाई भी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। सुबह जाता था 8 बजे, 8 से 5 बजे के बीच में हम लोग पेशेंट्स देखते थे, क्लिनिक्स में बैठते थे, हमारी पोस्टिंग्स होती थी। 5 बजे आता था थका मारा, 5:30 बजे हॉस्टल पे आता था। हॉस्टल में मैंने एक कमरा ले रखा था अपना खाली, उसमें मेरा लकीली मेरा रूम पार्टनर चला गया था, उसका कंप्लीट हो गया था। दैट टाइम मैं आता था, फेस वॉश करता था, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट बैठता था, तुरंत मेडिटेशन करने बैठ जाता था। फेस वॉश करके आया, फेस वॉश रखा, टॉवल वॉवल से साफ किया, इधर उधर देखा, तुरंत मेडिटेशन करने बैठ गया। मतलब सुबह से एक्साइटमेंट होती थी, आज शाम को मेडिटेशन करूंगा, शाम को मेडिटेशन करूंगा, शाम को मेडिटेशन करूंगा, है ना। और एक चीज और भी समझिए, जब प्रारब्ध कर्म वीक होता है, कमजोर हो रहा है, प्रारब्ध जो होता है वो जब कमजोर होता है तो मेडिटेशन पे फोकस अच्छा होता है। प्रारब्ध मतलब होता है जो सुबह की एनर्जी है आपको मिलती है। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन नहीं होगा। रात में मेडिटेशन करो तो आपको मेडिटेशन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रारब्ध है, जो एनर्जी है, वो फीबल है। अब नेक्स्ट जो बंडल ऑफ एनर्जी है वो कल सुबह मिलेगी आपको। ऐसे ही ये एनर्जी रोटेट होती रहती है। आपको सुबह एनर्जी अच्छी मिलती है, फिर शाम को आप थक जाते हो, थके में मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। तो अब वापस आते हैं डीओएसई पे। तो डीओएसई क्या है? डीओएसई मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। डीओएसई होने के बावजूद भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? अकेलापन काटेगा।
एग्जिस्टेंशियल सफरिंग वाले में मैंने क्या बताया था? मैंने ये कहा था कि भैया आप हु एम आई करिए, आपके आइडेंटिफिकेशन सही करिए, लेकिन जब आप आइडेंटिफिकेशन सही करोगे तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा आपके अंदर। ध्यान रखना, तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपके माइंड को एक रस चाहिए खुशी का। माइंड को ज्ञान से सुकून नहीं मिलता है। हालांकि ज्ञान जरूरी है जिससे दूसरे हार्मोन्स ट्रिगर ना हो, ठीक है। बेचैनी या फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, घबराहट, ये सब गंदे हार्मोन्स कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं। तो सही समझ होना जरूरी है। वहां पे सही समझ होगी तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा नहीं, काउंटर हार्मोन रिलीज होगा नहीं। लेकिन काउंटर हार्मोन रिलीज ना हो तो क्या उसके बाद भी हम खुश हैं? नहीं। ये मैंने देखा है अपने अंदर। जब आपके अंदर नॉलेज आ जाती है भगवत गीता की, भगवत ज्ञान आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी आप फड़फड़ाओगे। वहां पे साधना बहुत जरूरी है। कब तक जरूरी है? जब तक मरो नहीं, तब तक जरूरी है। ये नहीं कि मैंने साधना करा और फिर छोड़ दिया और मैं सिर्फ ज्ञान के सहारे चल रहा हूं। जब आप ज्ञान के सहारे चलोगे तो छोटी छोटी चीजें आपको क्रोध उत्पन्न करेंगे, वापस आप बैक टू स्क्वायर वन आने लगोगे। आपको ये लगेगा कि मुझे सब कुछ पता है, आपके पास सारे सवालों के जवाब भी होंगे, लेकिन आप उन सारे सवालों के जो जवाब है वो सामने वाला तो हो सकता है वो अप्लाई कर पाए, आप ही अपनी बात अप्लाई नहीं कर पाओगे। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन आप खुद अपनी बात अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि माइंड में रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस जो है वो है क्रोध। मैंने आपको दो डुअलिटी बताई थी। जब आदमी सही से सारी चीजें कर रहा होता है तो आदमी के इमोशंस जो होते हैं वो स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, मधुर होते हैं। मधुर इमोशंस वाला आदमी होता है, मधुर भाव होता है, ठीक है। भाव जो होता है, भावनाएं या भाव जो होता है वो मधुर होता है। एक ये डुअलिटी है, एक ये स्टेट होती है। और सेकंड स्टेट होती है इसकी विपरीत, वो होती है क्रोध। तो मधुर भाव और क्रोध भाव, ये ही दो भाव होते हैं इंसान के अंदर। एक मनुष्य के अंदर ये ही दो भाव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नीचे कमेंट में टाइप करिए, बहुत जरूरी है। जो भी मैं बताता जाऊं, पॉइंट्स आपको जो अच्छे लगे वो आप नीचे नोटपैड समझ के कमेंट पे कर दिया करिए। एक होता है मधुर भाव, एक होता है क्रोध भाव। मधुर भाव क्या होता है? जब आप बैठे हो, आपको सब पे प्यार आ रहा है। एक कुत्ता है, उसको खिलाने का मन कर रहा है, आपको पेड़ के ऊपर प्यार आ रहा है, आप चांद देख रहे हो और कहो आज का चांद काफ़ी बड़ा है, खूबसूरत है ना, आपको प्यार आ रहा है। आप पहाड़ों को देख रहे हो, आपको प्यार आ रहा है। इनफैक्ट आप स्नेक्स को देखोगे, आप सेंटीपीड्स को देखोगे, उसमें प्यार आने लगेगा आपको। आप छुओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है वो मेरे बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, तो काट सकता है। लेकिन आपको प्यार जरूर आएगा, आपको सब पे प्यार आएगा, हर इंसान पे प्यार आएगा। आपकी वाइफ इस दुनिया की सबसे खुश वाइफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप अनकंडीशनल स्टेट की तरफ जा रहे हो। जब आदमी बहुत खुश होता है, याद, अब ये भी एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है। जब आदमी बहुत तृप्त होता है, खुश होता है, सुखी होता है, उस वक्त वो आदमी बहुत फ्लेक्सिबल होता है। उस वक्त वो आदमी छोटी छोटी चीजें जो उसको खराब लगती हैं वो भी करने को रेडी हो जाता है। जैसे गेट बंद करके आओ, हाँ मैं आ रहा हूं, तो आज तू मत गेट बंद किया कर, मैं गेट बंद करूंगा आज से। अच्छा, दीवार का जो रंग है वो हरा होना चाहिए, नहीं पीला होना चाहिए, नहीं हरा होना चाहिए, नहीं पीला होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे पीला नहीं हरा, अरे पीला हरा, पीला हरा। लेकिन जब आपके अंदर खुशी है तो आप कहोगे अरे हरा करो, पूरे घर को हरा कर दो, खत्म करो, साला देखा जाएगा, है ना। तो आप हाँ में हाँ मिलाओगे, सबके हाँ में हाँ, आपके अंदर रेजिस्टेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही खुश हो। अरे आप बैठे रहोगे और बैठे बैठे आपको मजा आता रहेगा, बिना कुछ किए, शरीर को बिना छुए हुए। अभी आपको शरीर के किसी अंग को छूना होता है तब मजा आता है। लेकिन ये जो स्टेट मैं बता रहा हूं, जिस स्टेट की बात कर रहा हूं, केमिकल सफरिंग में होती है ये। इस स्टेट में आपको बैठे बैठे मजा आता है, बैठे हो इसी को
रस बोला गया है, इसी को अमृत बोला गया है। अब इसका हम लॉजिक समझते हैं, ये लॉजिक क्या है, ठीक है, इस पर लॉजिक पे आते हैं। जब आप साधना में होते हो और आपका रेगुलर साधना मेंटेन्ड है, तो धीरे धीरे जो पीनियल ग्लैंड है उससे कुछ हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं। अभी तक साइंस ने पीनियल ग्लैंड के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करी है, बट सिर्फ ये बताया है कि रात में ये मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है डीप स्लीप के लिए। अगर मेलाटोनिन नहीं रिलीज हुआ तो समझ लीजिए डीप स्लीप नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर मेलाटोनिन रिलीज नहीं हुआ तो डीप स्लीप नहीं होगी। अगर कहीं लाइट वाइट खुली हुई है, ये खिड़की विड़की खुली हुई है, लाइट वगैरह जल रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी नींद अच्छी नहीं आएगी। वो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा क्योंकि लाइट जल रही है। तो पिच ब्लैक डार्क अंधेरा चाहिए आपको सोने के लिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, मजा आ जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन अच्छे से रिलीज होगा। तो मेलाटोनिन को पिच डार्कनेस ट्रिगर कर रही है और थकान ट्रिगर कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन रिलीज होता है पीजी से, पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड ही सिक्रीट होता है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में पीनियल ग्लैंड सिक्रीट होता है क्योंकि पीनियल ग्लैंड जो है वो आज्ञा चक्र जो है वहां पे स्थित है, उसी को आज्ञा चक्र की जगह स्थित है, वो उसी जगह पे स्थित है। वहां से रस निकलता है, वो जो रस निकलता है उसको बोलते हैं अमृत। ये जब रस निकलता है तो सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं, सब कुछ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये रस निकलने से एग्जिस्टेंशियल सफरिंग पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। ये रस निकलने से इंटेलेक्चुअल सफरिंग खत्म नहीं होती। ये रस निकल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, यू आर सिटिंग समवेयर और ये रस आप निकाल रहे हो अपने अंदर, इस रस को रिलीज करते जा रहे हो, अपने आप ये रिलीज होगा। आप किसी पॉइंट पे फोकस करो, चाहे अनाध्वनि है, चाहे आज्ञा चक्र है, चाहे सांसों पे, किसी पे भी आप वो कर लो। अब धीरे धीरे वो अभ्यास के साथ धीरे धीरे वो रिलीज होने लगेगा। जब वो रिलीज होगा तो दो सफरिंग खत्म नहीं होगी। एक सफरिंग है एक्जिस्टेंशियल सफरिंग, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कौन हो। अभी आपको ये नहीं पता है कि अभी आप कौन हो। ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर जूस तो निकल गया, रस तो निकल गया, अमृत तो निकल गया, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम कौन हो। इस वजह से काउंटर कॉर्टिसोल रिलीज होगा, क्योंकि अभी भी तुम कमरे में बैठे रस निकाल रहे हो, अमृत निकाल रहे हो, लेकिन काउंटर कॉर्टिसोल रिलीज इसलिए होगा क्योंकि एक थॉट है जो ये कह रहा है कि मैं इस ब्रह्मांड से भिन्न हूं, मैं जगत से भिन्न हूं। ये थॉट काउंटर स्ट्रेस रिलीज करता है। इधर आप ये रस निकाल रहे हो, अमृत निकाल रहे हो, और इधर ये स्ट्रेस रिलीज कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसीलिए मैंने पहले ही एक्जिस्टेंशियल सफरिंग में पार्ट 1 में ये मैंने कर दिया आपका, इसीलिए पार्ट 2 में मैंने इसको अलग से सेपरेट केमिकल सफरिंग रखा है। कुछ लोग होते हैं जो इंटेलेक्ट कॉन्कर कर लेते हैं और मजा आ गया उनको। कुछ लोग होते हैं जो एक्जिस्टेंशियल सफरिंग में सब कुछ पढ़ के समझ लेते हैं कि हाँ क्या है, देख भी लेते हैं, ऑब्जर्व भी कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये देख पाते हैं कि ये दोनों करने के बाद, इंटेलेक्ट को कॉन्कर करने के बाद, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग को कॉन्कर करने के बाद, दोनों को कॉन्कर जीतने के बाद मेरे अंदर सफरिंग है, और उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर एक यात्रा पर निकलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो जवाब उनको मिल जाता है। ये 3 सफरिंग होती है। ये 3 सफरिंग बेसिकली आपस में कनेक्टेड है क्योंकि माइंड के ही हिस्से हैं ये, ठीक है। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा और मेरे को मज़ा तो आ रहा था, काफ़ी देर तक मैं मेडिटेशन करता रहा, मेरे को मज़ा तो आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे अंदर एक थॉट था कि इस कमरे में कोई है, और उस थॉट की वजह से मेरे अंदर स्ट्रेस रिलीज हो रहा था। मेरे अंदर स्ट्रेस रिलीज हो रहा था।
एक तरफ ये प्लेजर वाला हार्मोन था, इसको खुशी का हार्मोन बोलते हैं, सुकून। ये डीओएसी में नहीं आता है, ये मेलाटोनिन से कनेक्टेड है। और जब मेलाटोनिन प्रॉपर्ली रिलीज होता है बॉडी में तो सेरोटोनिन को भी स्टिमुलेट करता है। सेरोटोनिन मूड रेगुलेटर है, ठीक है। एक दिन मैं बैठा हुआ था और सामने ऐसा लग रहा था कोई भूत प्रेत चुड़ैल खड़ा हुआ है। आज से 3-4 साल पहले, जब मेरे को गलत फहमियां थी इन सब चीज़ों की। सबको होती है, अंधेरे में आप बैठ ही नहीं पाओगे, डर लगेगा, कोने में आपको कुछ दिखेगा अंधेरे में। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई इस दौरान, मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि मैं कितना भी अंदर से रिलीज कर लूं, अगर एक काउंटर थॉट है जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो मैं कितना भी अंदर मेडिटेशन कर लूं, साधना कर लूं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। वैसे ही एक दिन मैं और बैठा हुआ था और मैं मेडिटेशन कर रहा था, साधना कर रहा था और मैं फोकस कर रहा था। जब मैं ध्यान दे रहा था तो क्या हुआ कि मेरे अंदर यही रस दोबारा चलने लगा और रिलीज होने लगा और मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन हुआ क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरे अंदर यह था कि मैं ये शरीर हूं, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कौन हूं। इसकी वजह से एक काउंटर थॉट क्रिएट हो रहा था और वो काउंटर थॉट जो था वो अगेन कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर रहा था। जब वो कॉर्टिसोल अधिक हो गया मेरे पीनियल ग्लैंड सिक्रीशन से, यानी जो अमृत है उससे, तो क्या हुआ, सफरिंग बढ़ गई और सुख कम हो गया, तो सफरिंग रह गई। मतलब क्या कि कॉर्टिसोल बढ़ गया और अमृत नीचे हो गया। कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा माइंड में, ठीक है। ऐसे ही जब ब्रेकअप होता है तो कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो पीक पे चला जाता है। उस वक्त आप मेडिटेशन करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि कितना आप रिलीज कर लोगे, स्ट्रेस हार्मोन उसकी जो पावर है उस थॉट की बहुत ज्यादा है, उस वक्त आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये सेग्रीगेशन जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल सफरिंग में क्या आता है और ये एग्जिस्टेंशियल सफरिंग में क्या आता है, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियल सफरिंग के 2 पार्ट हैं, एक है कि आइडेंटिफिकेशन सही करो पढ़ाई करके, ऑब्जर्व करके, क्या कि मैं कौन हूं। इसके बाद भी अंदर एक कमरा काटेगा आपको, क्यों, क्योंकि माइंड में वो जो रसायन है वो रिलीज नहीं हो रहा है। जब वो रसायन रिलीज होगा साधना करने से, तब एक और सफरिंग बचती है। ये 3 सफरिंग आपकी कॉन्कर हो गई, एक और सफरिंग बचती है, सफरिंग एट द लेवल ऑफ बॉडी विच इज कॉल्ड फिजिकल सफरिंग। और ध्यान दीजिएगा, जो फिजिकल सफरिंग है उसमें फिजिकल वर्ल्ड इन्वॉल्व नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व है। सफरिंग जो फिजिकल बॉडी से रिलीज होती है, सफरिंग जिसका सोर्स फिजिकल बॉडी है, आपके अंदर बीमारी है, सफरिंग है। बाकी तीनों आपने कॉन्कर कर लिए, लेकिन चौथे लेवल की जो सफरिंग है वो फिजिकल सफरिंग है, ठीक है। तो फिजिकल सफरिंग है तो उससे दिक्कत हो रही है। और इन चारों सफरिंग्स में मूड सेंटर पॉइंट है। ये चारों सफरिंग मूड को स्टिमुलेट करती हैं। या तो मूड खराब होता है या तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है, या तो बहुत खराब होता है या तो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, नंबर 1। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे फिजिकल सफरिंग। फिजिकल सफरिंग का एक अलग ही साइंस है, जिसमें प्राणमय कोश और अन्नमय शरीर और मनोमय शरीर, ये तीनों इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन इसको फिजिकल बॉडी ही समझ के चलना, इसको ये मत सोचना कि फिजिकल वर्ल्ड से सफरिंग हो रही है, यह भी बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए, इंटेलेक्चुअल सफरिंग जो है वो भी बाहर फिजिकल वर्ल्ड में जो थॉट, जैसे लड़की, वो तो बाहर ही है ना, ऐसे तो सब कुछ फिजिकल हो जाएगा। तो फिजिकल सफरिंग जो होती है वो शरीर की सफरिंग है, नॉट फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसे आपको धीरे से हम इसको समझेंगे आगे चल के। आज के लिए इतना बहुत है। केमिकल सफरिंग मैं एक बार समराइज कर देता हूं। केमिकल सफरिंग जो है वो बेसिकली जो अंदर अमृत है वो पर्टिकुलरली रिलीज नहीं होता है, मन को वो चाहिए होता है, तो वो साधना करने से आता है। इसी वजह से विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी और बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि जी
हमेशा साधना के लिए प्रोत्साहित रहते थे और उसको प्रमोट करते थे। ठीक है, अगर आप कहते हो कि साधना बिना करे हुए मन को नियंत्रण में करा जा सकता है, तो अभी आई थिंक आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो अंदर। ठीक है, क्योंकि ज्ञान से ध्यान दीजिएगा, भगवत गीता क्या है? ज्ञान है। उपनिषद क्या है? ज्ञान है। वेद क्या है? ज्ञान है। वेदांता क्या है? ज्ञान है। ठीक है, कोई भी गीता क्या है? ज्ञान है। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ज्ञान है। आप किसी और से सुन रहे हो, ज्ञान है। कोई वीडियो क्या है? ज्ञान है। कोई कंटेंट क्या है? ज्ञान है। अरे ज्ञान आपको सुकून नहीं पहुंचाता है। ये करके देख लो, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगे, इनफैक्ट आप रेस्टलेस हो जाओगे, आप ज्यादा रेस्टलेस हो जाओगे। आप पहले बेटर थे कि आपको लगे कि मैं भगवत गीता पढ़ लूं तो मजा आ जाएगा, नहीं होगा। वो भी जरूरी है, वो एक आधा पार्ट बस क्लियर करती है वो, लेकिन 80% जो सुकून है वो केमिकल सफरिंग से आता है। 20% सिर्फ ज्ञान का रोल है इसमें। ठीक है, तो 80% अंदर से मन को पहले शांत करना होता है। शांति बदलाव का शस्त्र है। जब शांति आएगी तो ही बदलाव होगा, बिना शांति के बदलाव नहीं होगा, याद रखिएगा। अशांत मन बदलता नहीं है, वो रेजिस्ट अलग करता है। वो कहता भैया मुझे नहीं सीखनी मार्केटिंग, मुझे तो भैया म्यूजिक ही करना है। मुझे नहीं सीखना भैया ये क्या बोलते हैं, ये डिजाइनिंग, थंबनेल बनाना मुझे नहीं सीखना। मुझे नहीं सीखना एडिटिंग, मुझे कुछ नहीं सीखना। मुझे तो भैया, मैं तो पेशेंट का सर्जरी कर रही हूं तो पेशेंट की सर्जरी ही करूंगी मैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कर्मा, आदत, वासना। जब ये आ जाती है तो आप काउंटर कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे मेरे साथ करियर में क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। 2016 में मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ। 2018-19 तक आते आते मेरे को एहसास हुआ कि मेरे पास उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, जबकि मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे एट दैट टाइम दूसरे चैनल पे। मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं, मतलब क्या टेंशन हो रही है। फिर मुझे पता चला कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। अब डिजिटल मार्केटिंग कौन सीखे, क्योंकि मैं तो एक म्यूजिशियन ठहरा भाई, मैं तो एक म्यूजिशियन ठहरा। बचपन से मैंने इंडियन क्लासिकल की तालीम ली है। मैं तो भाई म्यूजिशियन ठहरा। मैं क्यों सीखूं? मुझे तो गाना गाना है, लेकिन मुझे सीखना पड़ा। लेकिन सीखना पड़ा बोलना आसान है, होता नहीं है। हुआ कैसे, मैं सीक्रेट बता रहा हूं आपको। जब मैं अनहद ध्वनि सुनने लगा तो ये रस अंदर निकला। जब ये रस निकला तो मन शांत हुआ। जब मन शांत होता है तो मन मोल्ड किया जा सकता है, मन को फोल्ड किया जा सकता है। वो एक पन्ने की तरह हो जाता है, एक कागज की तरह हो जाता है। अभी आप सभी का मन लकड़ी की तरह है, उसको मोल्ड नहीं कर सकते आप। वो रिजिड है, इट्स ब्लडी रिजिड। उसको पहले आपको एक कपड़े की तरह, एक पन्ने की तरह लाना पड़ेगा, उस स्टेट में लाना पड़ेगा। अब मैं पतंजलि योगा सूत्रा पढ़ रहा था विवेकानंद जी का, और उसमें उन्होंने सेम एग्जाम्पल दिया जो मैंने दिया था आज से 2-3 साल पहले। मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा यार एकदम सेम एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल पता है क्या था? एक नदी है, नदी के ऊपर बहुत सारे गंदगी जमी हुई है, और सूरज की किरण जब वहां पे पड़ रही है तो वो नीचे तक क्या आएगी? नहीं आएगी। जो तय है, जो जड़ है नदी की, जो ग्राउंड है नीचे, वहां पे नहीं आएगी। लेकिन अगर हम ऊपर की जो नदी है उसको क्लियर करते हैं, जो नदी है उसको अगर हम साफ कर दें, तो जो किरण है वो नीचे तक चली जाएगी। ऐसे ही कोई भी चीज हमारे कॉन्शियस माइंड में आती है पर सबकॉन्शियस में एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि सबकॉन्शियस में जब तक वो एंटर नहीं करेगी वो आदत नहीं बनेगी, वो डिजायर नहीं बनेगी, वो इंटरेस्ट नहीं बनेगी। क्योंकि सारी ये चीजें, इंटरेस्ट, डिजायर्स, हैबिट, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब सबकॉन्शियस में है। वासना जो है वो सबकॉन्शियस में है। सबकॉन्शियस में पहुंचाने के लिए इंफॉर्मेशन को पहले उसके बीच में जो एक दरार है, जो गंदगी है, उसको क्लियर करना होता है।
वो यही है, वो ये जो रस है, जब ये रिलीज होता है, ये अमृत जब रिलीज होता है तो आदमी फ्लेक्सिबल हो जाता है, राग द्वेष खत्म होने लगता है। राग द्वेष क्या होता है ये भी हम एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे देखेंगे। राग का मतलब होता है आकर्षण, द्वेष का मतलब होता है रिपल्शन, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। आई लाइक म्यूजिक, आई डोंट लाइक मार्केटिंग, ये है राग द्वेष। ठीक है, राग क्या है? म्यूजिक है। द्वेष क्या है? मार्केटिंग। आई लाइक श्रेया घोषाल, आई डोंट लाइक सुनिधि चौहान, ये भी राग द्वेष है। अब इसको आप नीचे जैसे जैसे जूम इन करते जाओगे म्यूजिक के अंदर, आई लाइक दीज मेनी सॉन्ग्स ऑफ सुनिधि चौहान, आई डोंट लाइक दीज मेनी सॉन्ग्स ऑफ सुनिधि चौहान, दिस इज राग द्वेष। ओके, इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग I like these lines, but I don't like these lines. I like first stanza, but I don't like second stanza. This is called राग द्वेष। ये हर एक चरण में मिलेगा। म्यूजिक, फिर सिंगर के गाने, और फिर गाने के अंदर के जो बोल हैं, और उसमें भी अंदर के जो शब्द हैं, और वो पर्टिकुलर एक लाइन होती है कि हाँ ये लाइन बड़ी अच्छी है इस गाने की, बाकी लाइन बकवास है। राग द्वेष बोलते हैं इसको। राग द्वेष जितना गहरा होता है उतना ही इंसान अशांत होता है, क्रोधित होता है। एक क्रोधित इंसान के अंदर, एक अशांत आत्मा के अंदर, मन के अंदर राग द्वेष बहुत गहरा होता है। लेकिन एक इंसान जो शांत है उसके अंदर राग द्वेष कम गहरा होता है। और जैसे जैसे शांति बढ़ती जाती है, सुकून आता जाता है, ये रस जो है रिलीज होता जाता है। ये रस जो है बेसिकली मन में बैलेंस्ड रहता है, और मन में रहता है तो मन को क्या चाहिए कि ये रस चाहिए, मन को ना केमिकल्स चाहिए। इसीलिए आदमी दारू पीता है, इसीलिए आदमी सिगरेट पीता है, इसीलिए आदमी कोकेन करता है, इसीलिए आदमी सेक्स करता है। ये सब कुछ एक केमिकल से रिलेटेड है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें आदमी इसलिए करता है बिकॉज ही लाइक्स सेक्स? नो, ही लाइक्स द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सेक्स, ही लाइक्स that sensation of orgasm, that is why he is doing sex. आज अगर सेक्स करते वक्त, रिप्रोडक्शन करते वक्त, पेनिट्रेशन करते वक्त, जेनाइटल्स के अंदर डालते वक्त आपको अगर पेन होने लगे बहुत तगड़ा, तो क्या आप सेक्स करोगे? नहीं करोगे। वो ऑर्गेजम में कुछ रिलीज हो रहा है, वो मजा देता है माइंड को, और वो ही रिलीज मेडिटेशन में भी होना चाहिए। क्योंकि बिना किसी भी हार्मोन के कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती। एक एक्टिविटी को करने के लिए हार्मोन का होना जरूरी है। कोई भी एक्टिविटी आदमी करता ही इसलिए है क्योंकि उसमें हार्मोन है एक। अगर मैं आज तबला बजा रहा हूं तो एक हार्मोन है, मुझे तबले से प्यार नहीं है, मुझे उस हार्मोन से प्यार है। अगर मैं आज कुत्ता पाले बैठा हूं तो मुझे हार्मोन से प्यार है। कुत्ता जो है बेसिकली वो ट्रिगर कर रहा है उसको, हार्मोन को। कुत्ता जब मेरे पास आता है, मेरे अंदर डोपामिन रिलीज होता है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो सेटिस्फैक्शन रिलेटेड है एक हार्मोन से। एवरी ब्लडी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू अ ब्लडी हार्मोन। देन हाउ कम द मेडिटेशन इज नॉट कनेक्टेड टू द हार्मोन? मेडिटेशन हैज टू बी कनेक्टेड विद द हार्मोन। विदाउट मेडिटेशन, विदाउट हार्मोन, मेडिटेशन इज वर्थलेस। दैट इज वाई पीपल आर डूइंग। एक योगी किसी भी नशे के पीछे पगलाया या विपरीत नहीं होता है। एक योगी, अ योगी इज नेवर डिप्रिशिएटिंग नशा, ठीक है, इंटॉक्सिकेशन। अ योगी इज नेवर डिप्रिशिएटिंग अ इंटॉक्सिकेशन. He wants intoxication, but he wants other levels of intoxication, a higher level of intoxication, not this lower level. योगी भी नशा करता है और भोगी भी नशा करता है, लेकिन भोगी के जो नशे होते हैं वो स्वास्थ्य खराब करते हैं और मन को पूर्ति नहीं देते, पर योगी के जो नशे होते हैं वो मन को पूर्ति देते हैं. तो इसी नोट पे मैं खत्म करता हूं और अब हम देखेंगे फिजिकल सफरिंग, जो इसके बाद भी हो रहती है, क्योंकि फिजिकल सफरिंग जो है इससे भी सफरिंग क्रिएट होती है, शरीर से भी सफरिंग क्रिएट होती है, लेकिन इसमें प्राणमय कोश भी इन्वॉल्व है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में.